हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज हम करने वाले हैं कक्षा 7 के संस्कृत विषय के 11वें पाठ का अध्ययन। पाठ का नाम है समवायो ही दुर्जयः। समवायः का अर्थ होता है संगठन या समूह और दुर्जयः का अर्थ होता है अजेय, जिसे कि कठिनाई से जीता जा सके। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि संगठन में ही शक्ति होती है या फिर संगठन को या समूह को कठिनाई से जीता जा सकता है। तो बहुत ही अच्छी सी कहानी है। इस कहानी में हमें बताया गया है कि किस तरीके से अगर हम एक होकर के कोई काम करते हैं, एकता में कोई काम करते हैं, तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को पार कर सकते हैं, यानी कि एकता में ही शक्ति होती है। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं, इसके अर्थ को समझते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुरा यानी कि पहले या प्राचीन काल में, एकस्मिन यानी कि एक, वृक्षे यानी कि पेड़ पर, एका यानी कि एक, चटका यानी कि चिड़िया, प्रतिवसति स्म यानी कि रहती थी। पहले या प्राचीन काल में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याह संततिः जाता। कालेन यानी कि समय के साथ, तस्याह यानी कि उसके, संतति ही यानी कि संतान, जाता यानी कि हुई, कुछ समय के बाद उसके संतान हुई। एकदा कश्चिद् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोडयत्। एकदा यानी कि एक बार, कश्चित् यानी कि कोई, प्रमत्तः का अर्थ होता है मस्त या मतवाला, गजः यानी कि हाथी, तस्य यानी कि उस, वृक्षस्य यानी कि वृक्ष के, अधः यानी कि नीचे, आगत्य यानी कि आकर के, तस्य यानी कि उस, शाखाम यानी कि शाखा को या टहनी को, शुण्डेन यानी कि सूंड से, अत्रोडयत यानी कि तोड़ देता है। एक बार कोई मतवाला हाथी उस वृक्ष के नीचे आकर उस शाखा को सूंड से तोड़ देता है। चटका याह नीडम भुवि अपतत। चटका याह यानी कि चिड़िया का, नीडम यानी कि घोंसला, भुवि यानी कि जमीन पर या भूमि पर, अपतत यानी कि गिर गया। चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानि। तेन यानी कि उसके, अंडानी यानी कि अंडे, विशीर्णानि यानी कि टूट गए या नष्ट हो गए, उसके अंडे नष्ट हो गए। अथ सा चटका व्यलपत। अथ यानी कि तब, सा यानी कि वह, चटका यानी कि चिड़िया, व्यलपत यानी कि रोने लगी, तब वह चिड़िया रोने लगी। तस्याह विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम अपृक्षत। भद्रे किमर्थम विलपसि इति। तस्याह यानी कि उसके, विलापम यानी कि रोने को, श्रुत्वा यानी कि सुनकर, काष्ठकूटा नाम यानी कि काष्ठकूट नाम का, खगः यानी कि पक्षी, दुखेन यानी कि दुख से, ताम यानी कि उससे, अपृक्षत यानी कि पूछता है। उसका रोना सुनकर काष्ठकूट नाम का पक्षी दुख से उससे पूछता है। भद्रे किमर्थम विलपसि। भद्रे यानी कि हे बहन या हे देवी, किमर्थम यानी कि किस लिए, विलपस यानी कि रो रही हो। तो यहाँ तक हमने देखा चिड़िया थी जिसको कि समय के साथ संतान हुई, यानी कि उसने अंडे दिए, और जिस वृक्ष की शाखा पर उसने अंडे दिए थे, अपना घोंसला बनाया था, वहाँ एक मतवाला हाथी आया और अपनी सूंड से उसी डाल को तोड़ दिया जिस पर कि चिड़िया का घोंसला था, जिससे कि चिड़िया का घोंसला नीचे गिर गया और उसके अंडे टूट गए। यह देख करके चिड़िया रोने लगी। उसे रोता देख काष्ठकूट नाम का एक पक्षी वहाँ पर आया और चिड़िया से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। चटका अवदत दुष्टेन एकैन गजेन मम संततिः नाशिता। चटकावदत यानी कि चिड़िया कहती है, दुष्टेन एकेन यानी कि एक दुष्ट, गजेन यानी कि हाथी ने, मम यानी कि मेरे, संतति यानी कि बच्चों को, नाशिता यानी कि नाश कर दिया। तो चिड़िया कहती है कि एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरे बच्चों का नाश कर दिया गया। तस्य गजस्य
वधेनेव मम दुखम अपसरेत। तस्य यानी कि उस, गजस्य यानी कि हाथी के, वधेन यानी कि वध से, एव यानी कि ही, मम यानी कि मेरा, दुखम यानी कि दुख, अपसरेत यानी कि कम होगा। उस हाथी के वध से ही मेरा दुख कम होगा। ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवा नाम्न्यः मक्षिकायाः समीपम अनयत। ततः यानी कि तब, काष्ठकूटः यानी कि काष्ठकूट, ताम यानी कि उसे, वीणारवा नाम्न्या वीणारवा नाम की, मक्षिकायाः यानी कि मक्खी के, समीपम यानी कि पास, अनयत यानी कि ले गया। जब चिड़िया ने कहा कि एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरे बच्चे मार दिए गए और उस हाथी के वध से ही मेरा दुख कम होगा, तब काष्ठकूट उसे वीणारवा नाम की मक्खी के पास ले गया। तयोः वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका अवदत्। तयोः यानी कि उनके, वार्ताम यानी कि वार्ता को या बातों को, श्रुत्वा यानी कि सुनकर, मक्षिका यानी कि मक्खी, अवदत् यानी कि बोली। उनकी बातों को सुनकर मक्खी बोली। मम अपि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति। मम यानी कि मेरा, अपि यानी कि भी, मित्रम यानी कि मित्र, मंडूकः यानी कि मेंढक, मेघनादः यानी कि मेघनाद, अस्ति यानी कि है। तब उनकी बातों को सुनकर मक्खी कहती है कि मेरा भी एक मित्र मेंढक मेघनाद है। शीघ्रम तम उपेत्य यथोचितम करिष्यामः। शीघ्रम यानी कि जल्द ही, तम यानी कि उसके, उपेत्य यानी कि पास चलकर, यथोचित यानी कि जैसा कि उचित हो, करिष्यामः यानी कि करेंगे। शीघ्र ही उसके पास चलकर जैसा उचित हो वैसा करेंगे। तदानीम तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं निवेदिताम। तदानीम यानी कि तब, तव यानी कि वे दोनों, मक्षिका या सह यानी कि मक्खी के साथ, गत्वा यानी कि जाकर, मेघनादस्य यानी कि मेघनाद के, पुरः यानी कि सामने, सर्वम यानी कि सभी, वृत्तांतम यानी कि बात को या कथा को, निवेदिताम यानी कि बोले। तब वे दोनों मक्खी के साथ मेघनाद के पास जाकर सब बातों को बोले या सारी कथा को सुनाए। मेघनादः अवदत्। मेघनादः यानी कि मेघनाद, अवदत् यानी कि कहा। मेघनाद बोला या मेघनाद ने कहा। यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। यथा अहम यानी कि जैसा कि मैं, कथयामि यानी कि कहता हूँ, तथा यानी कि वैसा, कुरुतम यानी कि करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु। मक्षिके यानी कि हे मक्खी, प्रथमं त्वं यानी कि पहले, तुम, मध्याह्ने यानी कि दोपहर में, तस्य यानी कि उस, गजस्य यानी कि हाथी के, कर्णे यानी कि कान में, शब्दम कुरु यानी कि शब्द करो। एन सह नयने निमील्य स्थास्यति। एन यानी कि जिससे कि, सह यानी कि वह, नयने यानी कि आँखों को, निमील्य यानी कि बंद करके, स्थास्यति यानी कि रुक जाएगा, जिससे कि वह आँखों को बंद करके रुक जाएगा। तदा काष्ठकूटः चंच्वा तस्य नयने स्फोटस्यति। तदा यानी कि तब, काष्ठकूटः यानी कि काष्ठकूट, चंचवा यानी कि चोंच से, तस्य यानी कि उसके, नयने यानी कि आँखों को, स्फोटस्यति यानी कि फोड़ देगा। तब काष्ठकूट चोंच से उसकी आँखों को फोड़ देगा। एवं सह गजः अंधः भविष्यति। एवं यानी कि इस प्रकार, सह यानी कि वह, गजः यानी कि हाथी, अंधः यानी कि अंधा, भविष्यति यानी कि हो जाएगा। इस प्रकार से वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्तः सह जलाशयम गमिष्यति। तृषार्तः यानी कि प्यास से पीड़ित, सह यानी कि वह, जलाशयम यानी कि जलाशय को, गमिष्यति यानी कि जाएगा। प्यास से पीड़ित वह जलाशय को जाएगा।
मार्गे महान गर्तः अस्ति। मार्गे यानी कि रास्ते में, महान यानी कि बड़ा, गर्तः यानी कि गड्ढा, अस्ति यानी कि है, रास्ते में बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि। तस्य यानी कि उसके, अंतिके यानी कि आगे, अहम यानी कि मैं, स्थास्यामि यानी कि बैठा रहूँगा, शब्दम यानी कि शब्द, च यानी कि और, करिष्यामि यानी कि करूँगा। उसके आगे मैं बैठा रहूँगा और शब्द करूँगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा सा तस्मिन् एव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मम यानी कि मेरे, शब्देन यानी कि शब्द से, तम यानी कि उस, गर्तम यानी कि गड्ढे को, जलाशयम यानी कि जलाशय, मत्वा यानी कि मानकर, सह यानी कि वह, तस्मिन एव यानी कि उसमें ही, गर्ते यानी कि गड्ढे में, पतिष्यत यानी कि गिर जाएगा, मरिष्यत यानी कि मर जाएगा, च यानी कि और, मेरे शब्द से वह गड्ढे को जलाशय मानकर उसमें गिर जाएगा और मर जाएगा। तो मेंढक ने प्लान कैसे बनाया कि मक्खी उसके कान में आवाज़ करेगी और वह आँखों को बंद कर लेगा, फिर काष्ठकूट उसकी आँखों को फोड़ देगा और प्यास से व्याकुल होकर के जब वह जलाशय की तरफ जाएगा तो रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा पड़ता है जहाँ पर मेंढक आवाज़ करेगा, जिससे कि चूँकि हाथी अंधा हो चुका है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है और मेंढक की आवाज़ सुन करके वह सोचेगा कि यहाँ पर जलाशय है और वह गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते सह गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च। अथ यानी कि इस प्रकार से, तथा कृते यानी कि वैसा करके, सह यानी कि वह, गजः यानी कि हाथी, मध्याह्ने यानी कि दोपहर में, मंडूकस्य यानी कि मेंढक के, शब्दम यानी कि शब्द को, अनुसृत्य यानी कि अनुसरण करके, महता यानी कि बड़े, गर्तस्य यानी कि गड्ढे में, अंतः यानी कि अंदर, पतितः यानी कि गिर गया, मृतः यानी कि मर गया, च यानी कि और। फिर क्या हुआ कि जैसा कि उन्होंने तय किया था वैसा करके वह हाथी दोपहर में मेंढक के शब्द का अनुसरण करके उस बड़े गड्ढे में गिर गया और मर गया। तथा च उक्तम, इसलिए कहा गया है, बहुनाम अप्य साराणाम समवायो ही दुर्जयः। बहुनाम अप्य साराणाम यानी कि अनेक निर्बलों का, समवायो यानी कि समूह, ही दुर्जयः यानी कि कठिनता से जीतने योग्य। अनेक निर्बलों का समूह कठिनता से जीतने योग्य होता है। अर्थात कि जैसा कि हमने कहानी में सुना कि बहुत सारे निर्बल थे, चिड़िया भी निर्बल थी, मेंढक भी, मक्खी भी और काष्ठकूट भी, लेकिन जब इन्होंने समूह बना करके काम किया तो एक बड़ा हाथी भी इनसे हार गया, जीत नहीं सका। इसलिए अगर हम संगठन में कोई काम करते हैं, समूह बना करके कोई काम करते हैं तो बड़े से बड़ी कठिनाई को हम जीत सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इस पाठ का अध्ययन कर लिया है, इसके अर्थ को समझ लिया है। इस पाठ से संबंधित कोई भी कठिनाई हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अभ्यास कार्य को हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।